आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। इमेजिन करिए कि आपको ऐसा ही एक फेक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है अपने फैमिली ग्रुप में। आप 3 चीजें कर सकते हैं। पहला है कि आप रिएक्ट ही ना करें, और हम में से कई लोग इस ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते, स्पेशली हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ। दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको फैक्ट चेक करें और ऐसे करें जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। और तीसरा ऑप्शन है कि हम फैक्ट चेक करें और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। और हाँ, फैक्ट चेकिंग का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है जो एक सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, जिसको एक बैकफायर इफेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने अंकल को फैक्ट चेक किया व्हाट्सएप ग्रुप में, पर अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो वो अंकल आपके फेक न्यूज़ पर और विश्वास करने लग जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में एक बहुत पॉपुलर फेक न्यूज़ थी कि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो एक्चुअली एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। और इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट ओबामा ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया था, कई लोग ये मानते थे कि वो अमेरिका में नहीं बल्कि केन्या में पैदा हुए थे। इसलिए इस वीडियो में हम 5 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो ना ही रिसर्चर्स ने प्रूव करी है, पर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है जब आपका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त एक फेक मैसेज फॉरवर्ड करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आज की सोसाइटी के लिए। इंडिया में करीब 50% से ज्यादा लोग अपनी न्यूज व्हाट्सएप या फेसबुक से लेते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां बहुत सारी फेक न्यूज है। और इस फेक न्यूज प्रॉब्लम के पीछे एक एज गैप की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे हमारी पेरेंट्स की जनरेशन शायद ये रियलाइज नहीं करती कि ये फेक न्यूज की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जबकि 88% फर्स्ट टाइम वोटर्स का मानना है कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। और जो वेबसाइट्स फैक्ट चेकिंग करती हैं वो अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। करीब 45% लोगों ने किसी भी फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास एविडेंस है कि फैक्ट चेकिंग काम करती है। एक रिसर्च स्टडी ने बताया, जहां 10,000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, कि करीब 60% लोग अपने विचार चेंज करते थे फैक्ट चेकिंग के बाद। तो अब डिस्कस करते हैं कि 5 ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली टिप है कि जब आप किसी को भी फैक्ट चेक कर रहे हो तो आपको एक सबूत या फिर एविडेंस दिखाना चाहिए, चाहे वो एक वेबसाइट हो या फिर एक आर्टिकल हो। और आपको ऐसी सोर्सेज यूज करनी चाहिए जो आप नहीं बल्कि आपकी ऑडियंस जिस पर बिलीव करती है। तो मान लीजिए कि अगर आपके अंकल एक कांग्रेस सपोर्टर है तो आपको ऐसी न्यूज़ सोर्सेज यूज करनी चाहिए उनको फैक्ट चेक करने के लिए जिनको वो शायद पढ़ते हो। जैसे रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहां उन्होंने दिखाया था कि बीजेपी सपोर्टर्स और यूपीए सपोर्टर्स का भरोसा एक न्यूज़ सोर्स पर अलग अलग होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी पर यूपीए सपोर्टर्स ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि रिपब्लिक टीवी पर बीजेपी सपोर्टर्स ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब इस ग्राफ में जी न्यूज़ का डेटा नहीं है, पर उनकी कवरेज के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि जी न्यूज़ पर बीजेपी सपोर्टर्स ज़्यादा विश्वास करते हैं एज कम्पेयर टू यूपीए सपोर्टर्स। तो अब मान लीजिए कि आपके अंकल ये मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। Bringing to you tonight. Viewers, this is a confession that proves that this was a cold-blooded murder. अब आप उनको फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो आपने रिसर्च करी और आपने ये देखा कि जी न्यूज़ और एनडीटीवी दोनों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करी हुई है। अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं बल्कि ये खुदकुशी है। एम्स ने सीबीआई को बताया कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी। मुंबई के अस्पताल के बयान से सहमत दिखा है एम्स का पैनल। पर आपके अंकल के साथ आपको एनडीटीवी की नहीं बल्कि जी न्यूज़ की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। दूसरी टिप है कि आपको फैक्ट चेकिंग के दौरान किसी की आइडेंटिटी अटैक नहीं करनी चाहिए। अब आइडेंटिटी का मतलब है कि हम सब कुछ चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हमें उन चीज़ को अटैक नहीं करना चाहिए बल्कि हमें बहुत न्यूट्रल तरीके से फैक्ट चेक करना चाहिए। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको 2 तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। पहला तरीका बोला जाता है एक्यूरेसी मोटिवेटेड और दूसरा तरीका होता है डायरेक्शनली मोटिवेटेड। एक्यूरेसी मोटिवेटेड होता है कि हम जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है बस हम इन्फॉर्मेशन को परखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम कोई इमोशन यूज़ नहीं करते। जैसे मान लो एक कंप्यूटर किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। और डायरेक्शनली मोटिवेटेड होता है कि जो हमारे बायसेस होते हैं, जो भी हम चीज़ों पर मानते हैं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, हम उनको यूज़ करके किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। हम में से मोस्ट लोग डायरेक्शनली मोटिवेटेड होते हैं। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, इसलिए हमारे इमोशंस और हमारे बायसेस हम यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए।
इसीलिए जब भी आप किसी को फैक्ट चेक करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके अंकल या फिर आपके फ्रेंड के क्या बायसेस हैं, वो किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, और उस चीज़ को डायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत न्यूट्रल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये बोलता है कि सरदार पटेल को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, तो आपको उनकी आइडेंटिटी को अटैक नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप तो एक भक्त हैं या फिर आप बीजेपी सपोर्टर हैं। आपको बस ये बोलना चाहिए। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? मतलब बहुत न्यूट्रल तरीके से। तीसरी टिप है कि जब आप किसी को भी फैक्ट चेक कर रहे हो, आप एक्चुअली उनको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनका मन बदलने की कोशिश कर रहे हो। और इसी बारे में कई रिसर्च और कई बुक्स पब्लिश हुई हैं कि किसी का मन कैसे बदला जाता है, किसी को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, किसी को परसुएड कैसे किया जाता है। जैसे एक पॉपुलर बुक है द आर्ट ऑफ वू, जहाँ 5 चैलेंजेस के बारे में बात करी जाती है जो हम सब फेस करते हैं किसी का मन बदलने के लिए, जिनमें से 2 है रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन करने का तरीका। और ये बुक बताती है कि किसी का भी मन बदलने के लिए हमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहिए उनके साथ, और हमें ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए जिसको वो स्वीकारते हो। जैसे वो नेल्सन मंडेला का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब नेल्सन मंडेला जेल में थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करी थी, कंबल और दूसरी चीज़ें पाने के लिए अपने जेलर्स से। उन्होंने अपने गार्ड्स की भाषा और जिस तरीके से वो बात करते थे वो सीखी उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। तो आपके अगर स्कूल फ्रेंड ने एक फेक मैसेज भेजा स्कूल के फ्रेंड्स के ग्रुप में, और अगर वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनको डायरेक्टली अटैक ना करें आपके ग्रुप में। ये मत बोलिए कि ये तो फेक मैसेज है, क्योंकि शायद वो उस चीज़ को अच्छी तरह नहीं लेंगे। इंस्टेड आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली फेक है इस कारण की वजह से, जिससे वो शायद वो ग्रुप पर डिलीट करें और वो इंसल्टेड फील ना हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किसको फैक्ट चेक कर रहे हो, उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और उसी हिसाब से आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। चौथी टिप है कि फैक्ट चेकिंग के दौरान हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उल्टा फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड ना हो। ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसी फेक न्यूज़ के लिए जो फोटोज़ या फिर वीडियोज़ के फॉर्म में होती है। रिसर्च के हिसाब से फेक न्यूज़ लोगों के दिमाग में रहती है, इसके बावजूद कि अगर आपने उसको फैक्ट चेक कर दिया हो। इसलिए अगर आप किसी फेक न्यूज़ जो वीडियो और फोटो के फॉर्म में हो उसको फैक्ट चेक कर रहे हो, तो उसको बिना मेंशन करे, उसके बारे में बिना बात करे आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको एक वीडियो मिलता है एक डॉक्टर का जो बता रहे हैं कि कैसे कुछ एक्सरसाइजेस से कोविड-19 का नाश किया जा सकता है। बूस्टअप करते हैं, तैयार करते हैं, आपको जीवन में कोरोना होगा ही नहीं। सिंपल सी 7 एक्सरसाइज घर बैठे चाहे आप कर सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक करना है, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज, एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो को स्प्रेड नहीं करना चाहिए और ये नहीं लिखना चाहिए कि दिस वीडियो इज फेक, बल्कि बिना उस वीडियो को स्प्रेड करे आपको बस ये बताना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन फेक है। और फाइनल टिप है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि जब किसी को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि ये चीज़ फेक हो सकती है, तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, जिससे वो और चौकन्ना रहते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और ये फेसबुक पर बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया गया है। फेसबुक आपको बता देता है कि कुछ फैक्ट चेकर्स ने इस आर्टिकल पर उंगलियां उठाई हैं। इसलिए जब आपको एक फेक मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पर या फिर ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, वेट ना करें, उसको तुरंत फैक्ट चेक करने की कोशिश करें। उससे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा और फिर वो उस मैसेज को इतना फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा आर्टिकल या फिर ऐसा वीडियो मिलेगा व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर फेसबुक पर, आप ये 5 टिप्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा इफेक्टिवली फैक्ट चेक करने के लिए, ताकि हमारी सोसाइटी ज़्यादा एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड हो पाए।